दोस्तों नमस्कार। एक्सेल की 9th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है वीलुकअप। दोस्तों वीलुकअप का एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एक्सेल में वीलुकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वीलुकअप को सीखने से पहले हम वीलुकअप से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ वीलुकअप लगाना चाहते हैं तो वीलुकअप में एक्चुअली भी हम क्या निकालना चाहते हैं दोस्तों। हमारे पास ऊपर इस तरीके से डाटा बना हुआ है, इस तरीके से। दोस्तों ये डाटा आपका कितना भी बड़ा हो सकता है, 50,000 रोज़ का हो सकता है, 1,00,000 रोज़ का हो सकता है, कितना बड़ा भी डाटा हो सकता है। अब वीलुकअप की हेल्प से आप कुछ सेकंडों में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप 1 सेकंड में उस डाटा से निकाल सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि दीपक के कितने मार्क्स आए, राइट। चलिए हमने वीलुकअप का फार्मूला निकाला और आपको अच्छे से याद है कि जब भी हम कोई फार्मूला फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं फंक्शन के थ्रू लगाते हैं, राइट। हमने फंक्शन के थ्रू लिया। सबसे पहले का कॉलम है हमारा वीलुकअप वैल्यू। वीलुकअप वैल्यू का मतलब हमने यहाँ पे वीलुकअप की वैल्यू हमारी है दीपक, राइट। सेकंड में उन्होंने आपसे कहा कि टेबल एरे बताइए, तो टेबल एरे में हमारी टेबल कौन सी है, हमारी टेबल है ये वाली टेबल, राइट। हमने अपनी टेबल डाल दी। उसके बाद हमने कंप्यूटर को क्या बोला कि हमें कौन सा डाटा चाहिए, हमें चाहिए डी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का डाटा, करेक्ट। और फोर्थ में आपको डालना है 0, ओके। और हमने इस तरीके से अपना ओके कर दिया। तो हमने देखा कि दीपक के 64 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब यहां से हम कुछ चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि तकरीबन लोग किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं वीलुकअप लगाने में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कई बार सीरियल नंबर्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। हमारे पास जब सीरियल नंबर हैं और हमको अगर कोई वीलुकअप के लिए बोलता है लगाने के लिए तो हम क्या करते हैं, वीलुकअप, हमने फंक्शन की खोली, हमने डाटा लिया अपना दिस, और जब हमसे टेबल की बारी आई तो टेबल हमने ये पूरी सेलेक्ट कर दी, करेक्ट। और जब हमसे कहा गया नंबर तो मार्क्स हमारे हैं 1 2 3 4, हमने 4 ओके कर दिया और फिर हमने 0 डाल दिया, राइट। और हमने इसको दबा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा NA, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझ में आई हमें कि एक तो जो हमारा वीलुकअप डाटा है यानी कि दीपक, जिसके बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमें टेबल को वहीं से सेलेक्ट करना है। जो नेम का कॉलम है हमें उसी से ही अपनी टेबल को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब जो हमारा टेबल एरे, जो हमारा वीलुकअप डाटा है उसी से हमारा टेबल शुरू होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम इस फार्मूले को दोबारा लगाते हैं जिससे कि हमारा ये पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लेना है तो हमने 3 ले लिया, फिर कॉमा 0। अब मैंने ये डायरेक्ट लगा दिया है। तो हमने क्या करना है कि एक चीज़ तो हमने एक सीख लिया अभी। अब हमें क्या करना है, हमें इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आदित्य के मार्क्स भी निकालने हैं, करेक्ट। तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, 99 आ गया। बट आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो हमारा टेबल है उसका एरिया चेंज हो गया है, टेबल का सिलेक्शन एरिया हमारा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमें अपने टेबल को फिक्स नहीं किया। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने टेबल को फिक्स करना होगा। तो हमने फिर से अपने टेबल को फिक्स कर लिया। टेबल फिक्स करने के लिए क्या करना होता है, हमें F4 की कमांड करनी होती है, करेक्ट। तो हमने फिर से इसको ओके किया और नीचे ओके कर दिया। इस तरीके से हमने अब इसका अब सब निकाल लिया, राइट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वीलुकअप है आपका, वीलुकअप के लिए आपके जो सारा जो डाटा है ये आपका यूनिक होना चाहिए। जैसे कि दीपक के नाम के 2 बंदे हैं, दीपक एंड दीपक, करेक्ट। तो आप 59 वाले का चाहते हैं, 64 वाले का चाहते हैं, दिस इज ए कंफ्यूजन। तो वीलुकअप में क्या किया उन्होंने, तो फीफो बेसिस पे जो पहले आया वो आपका मेंशन कर दिया, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दीपक शर्मा है। अगर हमने इसको दीपक शर्मा डाल दिया तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला दीपक है उसको स्टडी कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि वीलुकअप लगाते वक्त हमारा जो डाटा है वो यूनिक होना चाहिए, हमारे डाटा के अंदर डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमारे डाटा में कुछ तरीके के एरर्स आ जाते हैं।
एरर्स क्या होते हैं, मान के चलो इसके अंदर हमने डाल दिया पंकज, करेक्ट। अब जैसे हमने पंकज डाला और ऊपर तो पंकज कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, NA। अब इस NA की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें दोस्तों, आप समटाइम क्या करते हैं कि VLOOKUP से बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो जैसे ही आपने रिपोर्ट्स बनाई और कहीं भी आपका एक NA आ गया तो थ्रू आउट सब जगह आपका NA शो हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ना तो आपकी रिपोर्ट की रेलिवेंसी रहेगी, ना ही आपकी डाटा के ऊपर रिलायबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा NA ना आए। अब NA ना आए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक फार्मूला सीखते हैं, लॉजिकल फार्मूला। अब वो लॉजिकल फार्मूला क्या है, वो है इफ एरर, राइट। हम इस एरर का फार्मूला सीखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे गए, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा, इफ एरर, करेक्ट। और हमने लास्ट में जाके क्या कर दिया, हमने लगा दिया 0, करेक्ट। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो नीचे जो टोटल हुआ पड़ा था, टोटल के अंदर भी हमारा फिगर चेंज नहीं हुआ, करेक्ट, और ऊपर हमारा 0 भी आ गया। अब 0 की जगह कल को आप चाहते हो कि नॉट फाउंड या कुछ भी आप टेक्स्ट चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, वेरी सिंपल। आपको इसके लिए फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा और यहाँ पर लिख दीजिए नॉट फाउंड, सिंपल। आपने फिर ओके कर दिया, तो भी आपका ये आपके टोटल को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी रिपोर्टिंग है, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ये चीज़ आपके 1 सेकंड में आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। चलिए अब हम इस फार्मूले को दूसरे कोड में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ भी फार्मूला लगाया, हमें कोड चाहिए, राइट। तो हमने VLOOKUP फार्मूला लगाया, ये हमारा VLOOKUP वैल्यू है और ये हमारा टेबल। उसके बाद हमें कौन सा कॉलम चाहिए, कॉलम नंबर 2, देन 0। हमने इसको ब्रैकेट बंद किया और ओके कर दिया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे NA। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वही गलती करी दोबारा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने टेबल को तो फ्रीज करना है, हमने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के साथ ही जैसे हमने क्लिक किया, नीचे वैल्यू आ गई और उसके नीचे भी वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इफ एरर का यूज़ करना है दोस्तों। जैसे हमने इफ एरर का यूज़ किया तो हमारा वो NA हमारा हट जाएगा। अब NA की जगह हम क्या चाहते हैं, सपोज हमने NA की जगह चाहते हैं नॉट फाउंड। ठीक है जी, तो अब आपको क्लियर हो गया कि VLOOKUP हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों VLOOKUP आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और VLOOKUP से रिलेटेड आपके पास बहुत सारा मेजर डाटा हो सकता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।